हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की नई बुक आई है आरबीएससी की गणित प्रकाश। जो सिलेबस चेंज हुआ है हमारा, कक्षा 6 में फर्स्ट बुक आई थी, उसका सेकंड एडिशन कक्षा 7 में और थर्ड एडिशन है कक्षा 8 में। इसकी प्रथम यूनिट है एक वर्ग और घन। अब इसमें हम एक वर्ग संख्या और एक घन संख्या। अब यूनिट पढ़ने से पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। उसके बाद फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन पहले हमको वर्ग के और घन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात और घातांक के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। और घन का मतलब होता है घात 3। अगर हम सामान्य रूप से एक परिभाषा देखना चाहें तो वर्ग वे संख्या होती हैं जो स्वयं को 2 बार गुना करने पर प्राप्त होती हैं, और घन उसी प्रकार स्वयं को 3 बार गुना करने पर प्राप्त होते हैं। यानी यदि हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो 1 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। 2 का वर्ग निकालना है तो 2 को 2 बार गुना करने पड़ेगा। और 3 का वर्ग निकालना है तो 3 को 3 बार गुना करना पड़ेगा। और हम वर्ग निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर हमें घात 2 लगानी पड़ेगी। 1 गुना 1 करने पर हमारा 1 आएगा, 2 गुना 2 करने पर 4, 3 गुना 3 करने पर 9। इसी तरह से घन में आएगी घात 3। घात 3 का मतलब वह संख्या स्वयं से 3 बार गुना हो रही है। तो 1 का घन 1 होगा, 2 का घन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। और 3 का घन होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। तो ये है हमारी वर्ग संख्या और घन संख्या, यानी वे संख्या जो स्वयं को 2 बार गुना करने पर प्राप्त हों, और घन संख्या जो स्वयं को 3 बार गुना करने पर प्राप्त हों। तो ये तो हो गए हमारे वर्ग और घन। इसके अतिरिक्त वर्ग और घन के अलावा एक आता है संपूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह से संपूर्ण घन संख्या। अब इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये संपूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, संपूर्ण घन संख्या होती क्या है, और इनको ज्ञात कहाँ से करेंगे। तो n के बारे में हमने पढ़ा है। n यानी होता है नेचुरल नंबर, या हिंदी में कहें तो प्राकृत संख्या। यानी वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाएं। यानी 1 से अनंत तक हमारे पास अनेक संख्या हैं, उनमें से कुछ स्पेशल संख्या होंगी हमारी वर्ग या घन संख्या। वर्ग और घन संख्या से तात्पर्य है वे संख्या जो स्वयं किसी का वर्ग हों, यानी वे संख्या जो अपने आप में किसी अन्य संख्या का वर्ग है। इसी प्रकार संपूर्ण घन संख्या वे संख्या जो स्वयं में किसी और संख्या का घन है। वे संख्या जो स्वयं किसी संख्या का घन है।
उदाहरण के लिए जैसे 1, तो 1 होता है हमें 1 गुना 1 करने पर प्राप्त। इसी प्रकार 4, 4 होता है 2 गुना 2 करने पर प्राप्त। 9, 3 गुना 3 करने पर प्राप्त। यानी सबसे छोटी वर्ग संख्या है, संपूर्ण वर्ग संख्या है, वो है 1। और सबसे छोटी संपूर्ण घन संख्या भी है हमारी 1। उसके बाद 8, उसके बाद 27। ठीक है, जो 1, 4, 9 ये हमारी संपूर्ण वर्ग संख्या है, और 1, 8, 27 ये हमारी संपूर्ण घन संख्या है। इसके अतिरिक्त अब हम ये देखेंगे कि यदि कोई संख्या वर्ग संख्या है तो वर्ग संख्या की पहचान क्या है। तो पहली पहचान है इकाई अंक द्वारा।